थॉमस हॉब्स एज ऑफ एनलाइटमेंट के एक ऐसे पिलर हैं जिनके एब्सोल्यूटिस्ट और पेसिमिस्टिक आइडियाज ऑफ सोशल एवोल्यूशन ने हमें हमेशा सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हमें सीरियसली रूलर की जरूरत है। हॉब्स जहां एक तरफ रॉयलिस्ट अप्रोच को जस्टिफाई करते दिखते थे तो दूसरी तरफ सोसाइटी की इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच को भी सही मानते थे। थॉमस हॉब्स के आइडियाज आज के समाज में थोड़ा कम्युनिज्म को बढ़ावा देते हुए दिखते हैं, पर उनका सही मायनों में अर्थ समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि 1600 और 1700 यानी 17th सेंचुरी का सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। हॉब्स का जन्म मैम्सबरी में हुआ था। उनकी माँ का देहांत उनको जन्म देते ही हो गया था और पिता ने भी बहुत बचपन में ही उनको छोड़ दिया था। हॉब्स ने मैगडेलन हॉल ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की और एरिस्टोक्रेटिक कैवेंडिश फैमिली में जॉब करना शुरू कर दी। हॉब्स के ऊपर 1600 में हुए सिविल वॉर्स का इम्पैक्ट पड़ा और रॉयलिस्ट और पार्लियामेंट के बीच में चल रहे डिस्प्यूट को भी उन्होंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। हॉब्स एक वेल ट्रैवल्ड फिलोसोफर थे और यूरोप की कई कंट्रीज में जाकर उन्होंने आर्ट, साइंस एंड फिलोसॉफिकल थिंकिंग को स्टडी किया। 17th सेंचुरी में इंग्लैंड कई सोशल टर्मोइल से गुजर रहा था। गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट राजाओं के एब्सोल्यूटिस्ट फिलॉसफी पर बार बार वार कर रहा था। इसी बीच हॉब्स एक रॉयलिस्ट अप्रोच के साथ अपनी बुक लेवाइथन लेकर आए। थॉमस हॉब्स बाय नेचर एक बहुत ही नॉन वायलेंट आदमी थे। उन्होंने आदमी के डर को उसके वायलेंट होने का रीजन बताया। अपनी बुक लेवाइथन में बताया कि अगर इंसान को नेचुरल अवस्था में ऑब्जर्व किया जाए, जिसे उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर का नाम दिया, तो उसकी लाइफ सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश और शॉर्ट थी। मनुष्य अपने नेचुरल स्टेट में एक दूसरे पर डोमिनेट करना चाहता है और उसके लिए सेल्फ प्रोटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। फ्रीडम और मोरालिटी को एज वैल्यूज हॉब्स ने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जितनी प्रोटेक्शन ऑफ वन्स ओन लाइफ को दी। थॉमस हॉब्स ने सिक्योरिटी को फ्रीडम से ऊपर रखा। जरा सोचिए, अगर आप और आपके नेबर दोनों एक साथ रह रहे हैं और दोनों को बराबर फ्रीडम है कुछ भी करने की, तो हो सकता है कि वो अपनी फ्रीडम का गलत फायदा भी उठा ले। अगर कोई लॉज नहीं है तो कोई भी आपकी लाइफ को नुकसान पहुंचा सकता है और उसकी कोई भी जवाबदारी नहीं होगी। फिर क्वेश्चन उठता है कि किस पे ट्रस्ट किया जाए और किस पे नहीं। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि हॉब्स के अनुसार इंसान इस स्टेट ऑफ नेचर से हमेशा बचने की कोशिश करता है। स्टेट ऑफ नेचर को अवॉइड करने के लिए वो अपने में से किसी एक व्यक्ति को चुनता है, जिसे हॉब्स ने लेवाइथन का नाम दिया है। हम इसको अच्छे से इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। लेवाइथन लोगों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा सोशल अरेंजमेंट था जिसमें लोग अपने सभी अधिकारों को लेवाइथन के सामने समर्पित कर देते थे और उनके बदले में सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते थे, जिसके चलते उन्हें अपनी लाइफ के लिए प्रोटेक्शन मिलता था। थॉमस हॉब्स के अनुसार एक व्यक्ति तभी रिवोल्ट कर सकता है जब गवर्नमेंट या मोनार्क उसे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ प्रोवाइड करवाने में फेल हो जाए। इस सूरत में उस आदमी को रिवोल्ट करने का पूरा अधिकार है। तो ये थी थॉमस हॉब्स की लेवाइथन के ऊपर बेस्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।